त्यज्य। देह के जितने भी गुण धर्म हैं वो सब के पार जाना पड़ता है, विदेह बनना पड़ता है, तब सीता के चरणों में जगह मिलती है। हम आप में से सब लगभग सभी लोग 99.9% लोग, 0.1 भले महात्मा जी सरीखे लोग, संतों सरीखे लोग, कोई साधु स्वभाव के लोग भले पार हो गए, और जो पार हो गए वही पा गए, वही पाए। जो देह से मुक्त हैं एकदम वही पा सके। तो देह में जरा भी लगाव है, पा नहीं सकते हो लोग। कितनी पूजा करते हो, कितनी कथा सुनते हो, कितनी कथा बांचते हो, कितने मंदिर जाते हो, कितनी गंगा नहाते हो, लेकिन देह में ही फंसे हैं वो मायम फंसे खाली बस। देह के पार सीता मिलती है। ठीक है, तो जो नांग है सत जो जन सागर, जो नांग है सत जो जन सागर। और मेरी आपसे एक विनती है, अगर वास्तव में भक्ति पाना चाहते हो तो बहुत जल्दी ये काम करो, बहुत जल्दी कर डालो फट से। इसमें कुछ है नहीं जिसमें फूले हो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तानी केरा बुलबुला बस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ये पानी का बुलबुला है, इस पर क्या यार ऐठे पड़े हो हम। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, भक्ति नहीं हाथ आई तो पछताना पड़ेगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा रे। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर देह देख कर फूला, सुंदर देह देख कर फूला। धन यौवन के मद में भूला, धन यौवन के मद में भूला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये माटी की गुड़िया माटी में मिल जाए, उसके पहले भक्ति की प्राप्ति करना है। और भक्ति की प्राप्ति करना है तो जीते जी इस देह के मय को पार करना, यही 400 कोस का समुद्र है। तो जो नांग है सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। अब संपाति तो प्रस्थान कर गए, इतना बता कर बैठी मीटिंग कौन है अपने में से, तो निज निज बल सब काहू भाखा, लेकिन पार जाएकर संशय राखा। सारे बंदर, ये बंदर नहीं है। आपने कथा में जल्दी में नहीं बोल पाया था उस दिन। भगवान के अवतार के पहले ब्रह्मा ने कहा था सब देवताओं को राम की सेवा के लिए बानर तन धर धर में हरिपद से वो जाए। ये सब देव पुरुष हैं, ये इंसान नहीं, देवता हैं सब ये। अब जरा सोचो, कल्पना करो कि देह के मय को पार करना कितना कठिन है। देवतुल्य पुरुष भी, वो मनुष्य नहीं है, बंदर नहीं है, देवता। देवता भी पार जाए कर संशय। आसान का बोलना बहुत आसान, करना बहुत कठिन काम है ये। अभी हम बोल रहे हैं, अभी कोई आए और थोड़ा बुराई हमारी करना शुरू कर दे, तो थोड़ा छेड़ दे, अभी गर्ज बनेंगे। जानते हो कौन है? रमेश भाई शुक्ला, रामायणाचार्य है, फंसे इधरे भी हैं। बातें बनाना बहुत आसान है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। और जे आचरण ते नर न घनेरे, चौपाई रामायण किए, पार हो जाए वो चंद लोग, खाली चंद लोग गिनती के जो पार हो सकते हैं। देवतुल्य इंसान भी पार जाए कर संशय। अंगद थोड़ा हिम्मत किया भी, लेकिन वो भी रह गया। अंगद कहे जाओ मैं पारा, लेकिन वापसी में संदेह, और वापसी नहीं तो जाना बेकार। तो जामवंत ने कहा अंगद हम सब तो नहीं, लेकिन हमारे में से एक व्यक्ति ऐसा है जो इस काम को चुटकी में कर सकता है। यूं
लेकिन वो चुपचाप बैठे, कुछ बोल नहीं रहे। जामवंत उनके पास आए और कहा, हनुमान जी सबने अपना अपना बल बोल दिया और तुम चुप बैठे हो। कहा, चुप साध रहा, तुम चुप क्यों बैठे हो? भाई सबने अपना अपना बल कह दिया, तुम क्यों नहीं बोले? तो हनुमान जी ने धीरे से कहा कि जिसके पास अपना बल था वो बोल दिया। भाई निज निज बल सबका हु भाखा, जिसके पास निज बल था वो बोल दिया, और जिसके पास निज बल है ही नहीं, अपना बल कोई है ही नहीं, वो क्या बोले सरकार। हम तो बस उन्हीं के बल पर एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित। जिसके पास अपना बल है ही नहीं वो क्या बोले अपना बल प्रभु जी। तो जामवंत ने देखा ये अपना बल भूल चुका है, लगता है इसका प्लग निकल गया है, प्लग, इसको प्लग लगाएं तो इसका सप्लाई चालू हो जाए। तो हनुमान जी का प्लग जो निकल गया था, सप्लाई कट हो गई थी, तो प्लग लगाना शुरू किया। का चुप साधी रहा बलवाना, का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तो पाही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा, सुनतै भयो पर्वता तारा। सुनतै भयो पर्वता तारा। ये राम काज हनुमान जी का साकेट है, उसका ना प्लग लगा साकेट, और बाई चांस उनका वो प्लग निकल गया था वो साकेट से। जामवंत उनका प्लग उठा के और जो साकेट में लगाए, उसमें लगाए वो प्लग हो, और जो करंट चालू हुआ उसमें सप्लाई चालू हुई, राम काज लगता उतारा। और जो ये उनको पावर मिला जिस काम के लिए वो शंकर से बंदर बने हैं, ये हनुमान जी बंदर नहीं शंकर हैं, शंकर भे हनुमान। और बाई चांस वो भटक गए थे, राम राम में लगे हुए थे, राम काज मुझे करना है, वो उनका निकल गया तार, प्लग निकल गया था, और जामवंत जो लगाए प्लग, राम काज लगता उतारा। उनका मोटर जो चालू हुआ हनुमान जी का, जो सप्लाई चालू हुई, तो सुनते भयो पर्वताकारा। और उसी पावर को पाते हनुमान जी, जब वो पावर आया तो उसी जोश में कुछ एक्स्ट्रा बोल गए हनुमान जी कि जामवंत अगर तुम कह दो तो सहित सहाय रावण है मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। रावण को पूरे खानदान के साथ मार के और लंका उखाड़ के और अभी ये उठा के यहीं ले आऊं। तो जामवंत को लगा कि प्लग लगाते ही सप्लाई तो चल गई, जोश तो आया, लेकिन होश गया बाबा जी का। और रावण को अगर ये मार देंगे हनुमान जी, तो राम जी किसको मारेंगे? और जब वाल्मीकि रामायण में लिखा रखा है पहले से कि रावण को राम को मारना है, ये कह रहे हैं रावण है मारी और त्रिकूट उखाड़ी, मामला से बिगड़ जाएगा। आपको नहीं पता है, सबको पता होना चाहिए, वाल्मीकि रामायण राम के अवतार के बहुत साल पहले, राम तब पैदा भी नहीं थे, अवतार के बहुत साल पहले वाल्मीकि बाबा ने संपूर्ण रामायण लिख के फिट कर दिया था कि राम जी कब आएंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या घटनाएं घटनी, सब लिखा था पहले से। उसमें लिखा है कि रावण को राम मारेंगे, और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि रावण है मारी, मैं मार दूंगा, तो सारी स्क्रिप्ट कहानी फेल हो जाएगी राम जी की पूरी। तो हनुमान जी को जामवंत ने थोड़ा इंडिकेट किया कि हनुमान जी जोश तो ठीक है, लेकिन होश के साथ हैं, जो कहा गया है उतना ही करना है, फालतू काम नहीं करना है, फालतू करोगे दंड पा जाओगे। एक सेठ था ना, उस नौकर को कहा कि जाओ डॉक्टर को ले आओ, बुखार है। तो नौकर गया, एक डॉक्टर लाया, एक दर्जी लाया, पंडित लाया। मैंने सेठ ने कहा डॉक्टर को ले आओ, बुखार भरा है। अब वो गया तो 2 लोग एक्स्ट्रा ले आए, दर्जी और पंडित। तो सेठ ने कहा डॉक्टर लाए हो ठीक है, लेकिन दर्जी कहा लाए, पंडित कहा लाए। तो उसने कहा डॉक्टर दवाई करेगा और मान लो नहीं ठीक हुए, तुम मर गए, तो दर्जी तुम्हारा कफन काटेगा, ये पंडित तुम्हारा वो 10वां कराएगा, तेरा ही कराएगा। बस एक्स्ट्रा काम किए, भाई साहब की नौकरी गई।
जो कहा जाए उतना ही काम करना है इंसान को। इतना करहु, रावण है मारी नहीं, तिकुट उखारी नहीं, वो दर्जी पंडित में नहीं लाना है। एक्स्ट्रा काम करोगे दंड पा जाओगे। इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहो सुध आई, सीता ही देखी कहो सुध आई। तुम तो लंका जाओ, जानकी जी का पता लगाओ, और जो उनकी खबर लेके राम जी के पास चले हम लोग, तब राम जी बानर सेना ले और कपिसेन संग संहारी निशिचर राम सीता ही आनी है, लोक पावन सुज सुसुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई, रघुबीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई। और यहीं पर इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड समाप्त। अब हम लोग चल रहे हैं जो राम कथा का फल है, पूरी राम कथा का फल सुंदर कांड, उसका हम लोग श्रवण करेंगे। संतों ने माना है कि भागवत का 10वां स्कंद सुन लो खाली ना, तो पूरी भागवत का फल है 10वां स्कंद। ऐसे ही पूरी मानस का फल है सुंदरकांड। तो आज आप बहुत भाग्यशाली हो, जो भी लोग बैठे हो आज हाल में दरबार में, बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आज आप कथा नहीं सुने हो, आज आप पूरी राम कथा का फल पा रहे हो, रामायण का फल पा रहे हो। तो आइए सुनते हैं सुंदरकांड की पावन चर्चा, हनुमंत लाल का दिव्य चरित्र। आप मेरे साथ सुंदरकांड की प्राथमिक चौपाइयां जो शुरू की 2-4 चौपाई हैं पहले गाओ, फिर कथा में प्रवेश किया जाए। सब लोग गाओ। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, कब लगी आवऊ सीता ही देखी होहि काजु मोहि हर्ष बिसेकी, यह कही नाई सबन कहु माथा, चलो हर्षिय धरि रघुनाथा, सिंधु तीरे यक भूधर सुंदर, भौतुक कूदि चढ़ौता ऊपर, बार बार रघुबीर संहारी, धर क्यों पवन तनय बल भारी। पहली चौपाई है जामवंत के बचन सुहाए। सुंदरकांड का पहला शब्द है जा। जा। किसी ने पूछा गोस्वामी जी आपको यही मिला था जा ही पहला अक्षर? अरे चा लिखते, का लिखते, छोटा से लिखते, बड़ा से करते, राम के भक्त हो तो रा से शुरू करते, हनुमान कथा है तो हा से शुरू करते, पहला अक्षर जा क्यों रखे हो आप? का जा रखा हूं इसलिए कि जा का संबंध हनुमान जी से ही है। का क्या मतलब? का जा 8वां अक्षर है व्यंजन का, 8वां अक्षर, का खा गा घा अंगा 5 और 4 6 जा 8वां अक्षर व्यंजन, स्वर छोड़ दो व्यंजन का। और हनुमान जी क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी का भी संबंध 8 से है, अष्ट सिद्धि। सुंदरकांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, 8 बार। अष्ट सिद्धि के दाता हनुमान जी, उनका भी संबंध 8 संख्या से है। और चूंकि ये जा 8वां अक्षर है, 8 नंबर पे आता है, और अष्ट सिद्धि की कथा होने वाली है, अष्ट सिद्धि वाले की, तो 8वें नंबर से मैंने शुरू किया है। सो जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। हनुमान जी को जामवंत की बातें बड़ी अच्छी लगी। इतना करो तात तुम जाई। देखो एक बात मैं कहूं, इस कथा में 2 लोग मिलने जा रहे हैं, तब ये बड़ा काम हो पाएगा। राम काज सब करी हो, लेकिन कब? जब 2 लोग मिलेंगे तब। जामवंत बूढ़े हैं,
हनुमान जी युवक हैं, नौजवान, बूढ़ा मिला है और जवान मिला है, तब राम कार्य शुरू हुआ है। जब तक समाज में बुजुर्ग और जवान ये दोनों मिलेंगे नहीं ठीक से, बूढ़े और जवान, तब तक समाज में बड़े काम नहीं हो पाएंगे। ऐसे होते रहेंगे, काम तो हो ही रहेंगे, कर्म प्रधान विश्व, लेकिन अच्छे काम, राम काज नहीं हो सकता। अच्छे काम समाज में तभी शुरू होंगे जब समाज का बुजुर्ग और समाज का जवान मिलकर चले। देखो, जवान होता है अंधा और बूढ़ा होता है लंगड़ा। ध्यान देकर सुनेगा। जवानी में शक्ति तो होती है, लेकिन जवानी अंधी होती है। और बुढ़ापे में आंखें तो होती है, माने होश तो होता है, लेकिन उनकी टांगे बेकार होते हैं, लगने होते हैं। और आप सब जानते हो कि लंगड़ा और अंधा दोनों बेकाम हैं। आंखें न हो, आदमी अंधा हो तो भी किसी काम का नहीं है वो। आंखें खूब बढ़िया हो, पैरे न हो, अपाहिज हो तो भी किसी काम का नहीं है। एक गांव में आग लगी ना, तो वो लंगड़ा अंधा फंस गए, तो दोनों मिले तब पार हो पाए। लंगड़ा रास्ता देख रहा था कि वो रास्ता है निकलने का, लेकिन मैं जाऊं कैसे, और अंधा चल लेता था, बट उसको दिखाई नहीं पड़ा रास्ता किधर है। आग लगी थी पूरे गांव में, दोनों मिल लिए, तो लंगड़े को उठा के कंधे पे बैठाया, तो लंगड़े के पांव बन गया अंधा, अंधे की आंखें बन गया लंगड़ा, और दोनों पार हो लिए। जवानी अंधी है, बुढ़ापा अपाहिज है, लंगड़ा है। जामवंत बुढ़े हैं, हनुमान जवान हैं, और जामवंत का होश और हनुमान का जोश जब प्लस हुआ है, तब राम काज कीन है बिनु, राम काज सब करियो, तब हो पाया है। राम कृष्ण का होश और विवेकानंद का जोश जब मिला था आज के कुछ साल पहले, रामकृष्ण के पास होश था, ज्ञान था, लेकिन जोश नहीं था, बूढ़े थे वो। और विवेकानंद के पास जोश था लेकिन होश नहीं था, और दोनों मिल लिए तो पूरे विश्व में डंका बज गया, पूरे संसार में। बड़े काम तभी होते हैं जब बूढ़ों का जोश, बूढ़ों का होश और जवानों का जोश मिलता है। तो हनुमान जी को जामवंत के वचन सुहाए, और हनुमान जी को मिल गया कार्य, राम काज लगता उतारा। हनुमान जी चलने को तैयार हुए, लेकिन लिखा है चलने के पहले हनुमान जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया। अभी चले नहीं है, अभी बहुत दूर जाना है, दूर नगरी, तमाम बीच में बाधाएं हैं, तमाम प्रॉब्लम हैं, लेकिन हनुमान जी चलने के पहले ही डिक्लेयर कर दिए, बिल्कुल खुला खुला बोल दिए, होई ही काज, काम होगा। काम होई काज माने मैं सफलता पाके ही लौटूंगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। एक संत बोल रहे थे कि हनुमान और अंगद की जीवन शैली में यही एक फर्क खाली है। अंगद हनुमान जी से कमजोर नहीं है, अंगद हनुमान से 21 है रामायण के हिसाब से। अगर अंगद को सही माना जाए, अंगद ने कहा है रावण जिसको तू वीर कहता वो वीर नहीं है। अंगद ने खुद कहा अपने मुंह से, वो वीर नहीं है, वो सो सुग्रीव केर लघु धावन, वो खाली उछल कूद बढ़िया कर लेता है, भाग भूल लेता है, वो वीर थोड़ा है, वीर तो उससे बड़े बड़े बैठे हमारे यहाँ। अंगद का झूठ नहीं कह रहा है, तो अंगद से हनुमान 19 है, अंगद 21 है। लेकिन अंगद क्यों नहीं सफलता पा सके और हनुमान क्यों सफल हो गए, इसका बहुत बड़ा कारण है खाली एक शब्द का फर्क बस। अंगद का एक माइनस पॉइंट है और हनुमान का एक प्लस पॉइंट है। जिसमें ये माइनस पॉइंट है भले कितना बलवान हो वो फेल हो जाएगा, और जिसमें ये प्लस पॉइंट है हनुमान जी वाला, वो थोड़े 19 भी हो तब भी सफल हो जाएगा। अंगद का माइनस पॉइंट जानते हो क्या है? जी संशय कछ, ये अंगद का माइनस वीक पॉइंट, जी संशय कछ। और हनुमान का प्लस पॉइंट क्या है? हो ही काज, काम होगा, कैसे नहीं होगा। अब बस यही जीत हार का राज है, चाबी है, चाबी। जिसके अंदर जरा भी डाउट है, संशय है कि क्या पता होए कि न होए, होई कि न होई, फिर उसका काम नहीं ही होता है, नहीं हो। दुविधा में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए। अंगद का संशय ही उसका वीक पॉइंट,
अंगद कमजोर नहीं है, उसकी कमजोरी ये है जी संशय। हनुमान अंगद से 19 है कई मामले में, बल में तो आई है, लेकिन हनुमान का प्लस पॉइंट क्या है? उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस। कैसे नहीं होगा? काम होगा, काम होगा। और काम होगा की चाबी जिसके पास है। मैंने एक कहावत पढ़ी थी इंग्लिश में, लिखा था कि इस विद्वान ने कहा है, कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। आत्मविश्वास सफलता की चाबी है। जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो कभी विफल नहीं होता है। जो दुविधा में जी रहे हैं, होई कि ना होई, वो वही हारते हैं। अब हनुमान जी का जरा देखो लेवल, आत्मविश्वास का लेवल। अभी चले नहीं है, अनाउंस पहले कर दिया, काम होगा। और फिर हनुमान जी सबको प्रणाम किए, आगे बढ़े तो गोस्वामी जी कहते हैं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक तूती चढ़ोता ऊपर, कौतुक तूती चढ़ोता ऊपर। हनुमान जी समुद्र पार होने के लिए, समुद्र तीर एक पर्वत था, उसी पे चढ़े। मैंने भी आपसे कहा था, देहाभिमान के समुद्र को पार करना अगर है, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, इस समुद्र को पार करना है, तो आपको भी इस पहाड़ पे चढ़ना ही पड़ेगा। ये पहाड़ जानते हो क्या है? इस पहाड़ का नाम है विचार। विचार। जब विचारों की ऊंचाई पर जाओगे, कुछ अपने बारे में सोचोगे कि हमारी औकात कितनी है, हम क्या है वास्तव में। अच्छा, जैसे हम रामायण बांच रहे हैं और हम माने कि हम बहुत बड़े तोप हैं, बड़े रामायणाचार्य हैं, जानते हैं अभी हम हजारों लाखों ऐसे व्यास हैं जिनके पैरों की धूल भी नहीं। ऐसे ऐसे व्यास पड़े दुनिया में हैं, एक चौपाई पकड़ते हैं, एक चौपाई, और महीनों 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 एक चौपाई पर खाली बोलते रहते हैं। और उनकी तुलना में हम खड़े किए जाएं तो क्या है? उनके पैर की धूल का एक तिनका भी नहीं। हम मान लेते हैं भूलवश, हम कोई अहिरा कहिरा है का, रामायणाचार्य हैं हम, व्यास जी हैं हम। यही सब गड़बड़ है। हम विचारों की ऊंचाई नहीं चढ़ पाते। दुनिया है यार, इसमें हमसे आपसे आगे बहुत लोग पड़े हुए हैं। आपका जो मकान है ना, जिसपे हम आप फूलते हैं कि हमारी जो कोठी है, जानते हो कोठी, बंबई जाके देखो, जैसी कोठी आपकी है ना, ऐसी कोठी वहां सर्वेंट क्वार्टर होते, सर्वेंट क्वार्टर। नौकरों के कमरे आपकी मकानों से अच्छे होते हैं। जाके बंबई देखो जाके। ये तो आपको लगता है कि इतनी कोठी देखो, हमारी कोठी का खक देखो आपकी। आपसे अच्छे अच्छे बहुतों के यहां नौकरों के रूम बने हुए हैं, नौकरों के क्वार्टर। जाके देखो दुनिया में यार। जितना कीमत आपके पूरे मकान की है ना, पूरे मकान की, उतनी कीमत बहुतों के यहां खाली बाथरूम की होती, खाली बाथरूम की। भाई आपके मकान में कितना पैसा? 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़। ऐसे बाथरूम मैंने देखे हैं कि 5-5 करोड़ रुपए खाली बाथरूम, 5 करोड़ रुपए का। आपकी पूरी कोठी भी उतनी नहीं होगी। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या हो आप, यही है विचारों की ऊंचाई है। और जब विचार की ऊंचाई पर जाओगे तभी इस मैं के पार हो पाओगे। क्या है हम लोग, क्या है? जितने की आपकी 1 साल की आमदनी होगी ना, 1 साल की, उतनी की 1 कप चाय पीते हैं लोग, खाली एक कप चाय। अंबानी की बहू जो है ना, मैं सुना था 1.5 करोड़ की खाली 1 कप चाय पीती है रोज सवेरे, 1.5 करोड़ की चाय। हा? आपकी पूरी साल की इनकम नहीं होगी 1.5 करोड़ रुपया। आप चाहे कितने बड़े फैक्ट्री के मालिक हो, 1.5 करोड़ रुपया साल कमाते हो आप? नहीं कमा पाते हो। और अंबानी की बहुरिया मैंने न्यूज सुना था उसकी, मेरे पास मोबाइल में आया था, सबूत रखा मेरे पास। जिस कप में चाय पीती है वो 1.5 करोड़ रुपए खाली कप उसका है, 1.5 करोड़ रुपए का। क्या हो उसके आगे आप? बस यहां जब ऊंचाई पे जाओगे कि हम क्या हैं, हमसे ऊंचे बहुत लोग दुनिया में। अब हम चूंकि ऊंचाई पे नहीं है ना, तब लगता है कि रामायणाचार्य हूं, व्यास जी हूं, फलाना जी हूं। अरे हम क्या है बहुतों के आगे यार, बहुतों के पानी नहीं मांग सकते। कई कई व्यासों में सुनने बैठता हूं जब, तो लगता है अभी उनके आगे तो हम बच्चा भी नहीं, अंडा है खाली, अंडा।
कहीं कहीं व्यासे से मिल जाते हैं, सुन के नानी याद आती कि कहाँ से लाता है। मेरे कहने का अभिप्राय खाली ये है, जिसको इस पर नाज हो ना, इस पर कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, बंबई जाओ, बंबई जाके देखो, भाड़ा मुझसे ले लो ना हो तो, जाके देखो, जिस पर हम लोग फूलते हैं कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, इससे अच्छी अच्छी लड़कियां